हम किडनी पे वापस आते हैं क्योंकि किडनी के ऊपर ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन है। तो अब आपने यूरिया क्रिएटिनिन जो बना आपके शरीर में, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन, अब वो किडनी पे आ गया। ठीक, अब किडनी के ऊपर आप क्या समझे, जैसे आपके घर में वाश बेसिन है, नया पाइप लगाया आपने, हाँ नया पाइप लगाया, तो नया पाइप पे मोटा भी जो होता है ना कचरा जो निकला वो साफ हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसी पाइप के आसपास कचरा चिपक जाता है, तो अब पतला कचरा भी पाइप से बाहर नहीं निकल पाता है। ये अल्कलाइन वाटर क्या काम करता है कि जो कचरा चिपक रहा है उस चिपकन को रोज साफ कर देगा। यानी अगर हार्ट का पेशेंट इसको निरंतर पिए तो उसकी ब्लॉकेज साफ हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कार्य कर रहा है, शरीर में जो कुछ चिपक गया जिसकी जरूरत नहीं है उस सबको निकाल देगा। अच्छा, मान लीजिए कोई मानसिक अवसाद का पेशेंट है, उसमें क्या कार्य करेगा, बिल्कुल कोई बात उसके मन पे लग गई है। इसके ऊपर मैं एक चर्चा आपको बताता हूं, स्वामी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे शरीर में 3 मानसिक दोष होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक, वात और पित्त और कफ। अब इनको समझिए, वात और पित्त जब अपने मूल स्थान पर बिल्कुल नॉर्मल है तो नॉर्मल राजसिक गुण होंगे ना। राजसिक गुण का मतलब मेरी इच्छा है कि मैं उठूं, मैं काम करूं, मैं जीवन में कोई अथक प्रयास करूं, धन अर्जन करूं, समाज सेवा करूं, बच्चों को पालूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं। ये कौन से गुण है, राजसिक गुण। वात पित्त जब ठीक है तो ये सारे गुण ठीक रहेंगे। अब पित्त और कफ जब ये दोनों गुण सही रहते हैं तो समय अनुसार आपको निद्रा आएगी, आप अशांत से शांत हो जाएंगे, आपका मन करेगा जी मैंने अथक कार्य कर लिया अब मुझे रेस्ट चाहिए, आप ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, यानी अगर ये स्टेबल है तो। अगर राजसिक ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप हर बात में एग्रेसिव हो जाओगे, आपको हर बात उल्टी लगेगी, आप हर बात के ऊपर ज्यादा जोर से प्रभाव डालोगे, आपके मन में लालच पैदा हो जाएगा। आप 100 रुपए कमा रहे तो आपको 800 रुपए चाहिए, 100 का 200 नहीं चाहिए, सीधा 800 चाहिए। द्वेष, ईर्ष्या ये सब पैदा होगा। तामसिक आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, सुस्त, यानी कि भैया मैं तो कुछ नहीं करना चाहता जी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे जीने का कोई मन नहीं है, जिंदगी चल रही है, भगवान जिया जा रहा है, कोई कुछ समझा रहा है उसकी बुद्धि में नहीं जा रहा है। ये कौन से गुण हुए, अगर तामसिक बढ़ जाए तो, तमस बढ़ जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों गुण यथास्थान ठीक है, नॉर्मल है, तब आपके शरीर में पैदा होता है सत्व गुण। सत्व गुण जो आपको सही कार्य का कब कौन सा काम करना है। अब एक उदाहरण के रूप में, भैया रात सोने के लिए होती, जागने के लिए नहीं होती। अब इसका निर्णय कौन करता है, सत्व करता है। सुबह हो गई, भोर हो गई, सूर्योदय हो गया, अब आपको जीवन में जागना है, इसका निर्णय कौन करता है, फिर सत्व करता है। ये तीनों अगर ठीक है तो आपका शरीर स्वस्थ है। तो अल्कलाइन वाटर यही कार्य करता है, क्योंकि बढ़ा हुआ पित्त होगा तो शांत कर देगा, बढ़ा हुआ कफ है, इसके अंदर अदरक डली है, मिर्ची डली है, कफ बढ़ा है तो उसको निकाल देगा। इसके अंदर क्या डाला है हमने, खीरा, नींबू, टमाटर डाला है, ये वात को न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी ये अगर मैं बोलूं, इसको जो भी पिएगा वो सत्व गुणी हो जाएगा। सर ये दिन भर ही पीना है इसको या कुछ लिमिट मात्रा में पीना है? देखिए ऐसा है कि जल, आपको ये भी एक जल बताया और ये भी एक जल बताया, ठीक। अब बात आता है जो बीमार है वो ज्यादा, जो नहीं बीमार है वो कम पिएगा, अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि क्या कहा गया, हर चीज का संतुलन बना रहना चाहिए। मान लीजिए मुझे भूख लगी और मैं खाली जो है दाल पी लूं तो भी नहीं चलेगा, खाली मैं रोटी खा लूं तो भी नहीं चलेगा, खाली मैं चावल खा लूं तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिनरल भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैटी एसिड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसीलिए जो बीमार है उसके लिए इसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए, जो स्वस्थ है उसको इसकी मात्रा कम रूप में चाहिए। तो हम जरा, जो लोग पहली बार इसको टेस्ट करेंगे उनको टेस्ट कराते हैं। इस जल को स्वामी जी आपसे टेस्ट कराएंगे, क्योंकि आपने किया नहीं, जो पेशेंट पी रहे हैं उनको तो पता है इसके बारे में। ये लीजिए जी, ये इसका ना फील करा देगा। अच्छा नहीं कहते, जो पेशेंट पीते हैं वो कहते हैं जी मजा नहीं आया, बड़ा बेकार सा है। अच्छा एक बात बताता हूं, ये बेकार क्यों है, क्योंकि जब चीनी खाओगे, हाँ बिल्कुल, जो चीनी खाओगे तो क्या बढ़ाओगे, शुगर, और जो नीम खाएगा तो आपकी इच्छा है जी, इसीलिए वो अच्छा नहीं है। चीनी जीभ को बड़ा मजा देती है
और शरीर को सजा देती है। बर्गर जीभ को मजा देता है और शरीर को सजा देता है। तो सजा अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा खाओ बर्गर, ज्यादा खाओ चाउमीन। तो इसमें ये कड़वा नीम भी डाला या मीठा ही डाला? सर ये एक्चुअली मीठा नहीं, अगर कड़वा डालें तो एक पत्ती से ज्यादा मत डालें आप, मतलब ज्यादा कड़वा हो जाएगा। एक रात रखें, सुबह तक तैयार है। अच्छा, इसका ये जो अब जो डाला है इसको हाँ। क्या करें? ये जो जल इसके अंदर तैयार है, इस पानी को हो गया आपको। अब आपको मान लो एक ही आदमी पीने वाला है तो 1 लीटर बनाए। मीठा नीम भी कड़वा डाल सकते हैं। हाँ, वो कड़वा नीम की फिर एक आधी पत्ती, ज्यादा नहीं। ये सामग्री निकाल देनी है सर। ये सामग्री फिर वेस्ट हो गई ना। अब तो ये इसको तिलांजलि दे दो आप, इसको खेत में डाल दो, उसका काम खत्म। छान के उसके बाद पानी निकाल लिया, बाकी फेंक दो। ठीक, रोज ऐसे तैयार कर लो आप। सुबह आपका जो पानी है, अगर आप सुबह जागें और अगर आप इस जल को पीते हैं तो एसिडिटी गायब, बिल्कुल गायब उसी टाइम। मतलब पेट की गैस गई, जोड़ों का दर्द गया, खांसी छिन गई, सर का दर्द गया, सर्वाइकल खत्म, कमर का दर्द खत्म। क्योंकि इसमें जो चीज डली है इनका कार्य यही है, यानी आधी दवाई यही कार्य कर जाएगी। हमेशा हमारे शरीर में थकावट क्यों होती है? क्योंकि हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड कैसे जाता है? अगर आप आधा घंटा विश्राम कर लें तो लैक्टिक एसिड हट जाता है, खून का संचार चालू हो जाता है। अच्छा, जो लोग सुबह जाग के कहते हैं जी हिम्मत नहीं है, काम करने का मन नहीं कर रहा, शरीर थकावट है, जैसे पानी पिएंगे, मतलब चाय नहीं पानी, ये पानी पीते वही फीलिंग आएगी जो चाय देती है। क्योंकि ये भी क्या कार्य करता है? शरीर से थकावट निकालने का कार्य करता है, तो तेज करता है आपके ऑर्गन को। इसके अलावा हम कुछ पत्ते आपको बताते हैं जो आपके प्रैक्टिस में काम आएंगे। आइए डॉक्टर साहब जरा बताइए, इनके उपयोग बताइए। सबसे पहले नीम के उपयोग आप बता दें, राजस्थान में बहुत है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है किसी भी मरीज़ को, तो या ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से इमरजेंसी आईसीयू है कि इमरजेंसी से कैसे रिकवर करना है उसको, मरीज़ को। हम कोई दवाई नहीं देते यहाँ पर किसी भी प्रकार की। इमरजेंसी में किसी का सर दर्द हो गया, चक्कर आ गया, गिर गया, या पेट दर्द होने लग गया, या कोई भी उभाड़ आ जाता है, तो उनको इन जड़ी बूटियों से कैसे रिकवर किया जाए, कैसे उसको वापस रिमूव किया जाए, इसको थोड़ा सा इसका साइंस आप समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। किसी का भी सामान्य जो बीमारियां होती है हमें अचानक से हो जाती है, उनको कैसे ठीक किया जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि लीवर, हमारी कोई भी बीमारी आती है उससे पहले लीवर गड़बड़ होता है। तो जो हम भोजन कर रहे हैं, अगर पर्याप्त व्यायाम नहीं है तो वो लीवर में जाके जमा होता है, और फिर वो आगे किसी को बीपी हो जाता है, किसी को किडनी हो जाता है, किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को और कोई बीमारी हो गई, तो लीवर गड़बड़ है। लीवर गड़बड़ मतलब लीवर जो आप डाल रहे हो उस पोषण को आगे नहीं पहुंचा रहा है जहां ज़रूरत है। तो हम जैसे ही इन सारी प्राकृतिक चीज़ों को देते हैं तो ये लीवर को जाते ही लीवर बहुत खुश हो जाता है, अरे मेरे लिए तो बहुत अमृत आ गया। जैसे भी अपनी मनपसंद की जो चीज़ मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो जैसे ये प्राकृतिक चीज़ें जो भी ईश्वर ने पैदा की है, हमारे शरीर को भी ईश्वर ने पैदा किया और ये सारी चीज़ें भी ईश्वर ने ही पैदा की है। तो दोनों में क्या है कि कोडिंग सिस्टम बड़ा तगड़ा है, आपस में बहुत समझ है इनमें। हमें नहीं लगता कि कितनी समझ है, लेकिन बहुत गहरा कॉम्बिनेशन और आपस में तालमेल है प्रकृति और शरीर का। तो जैसे ये प्राकृतिक चीज़ें उनको मिलती है तो वो स्वतः ठीक होने लगता है। अब मान लीजिए किसी को गैस बन रही है, गैस बनने का कारण क्या है? आपका भोजन, और कोई दूसरा कारण नहीं है। एक को नहीं बन रही है, एक को बन रही है क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं वो पाचन नहीं हो रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको समझना पड़ेगा हमें। एब्जॉर्ब मतलब हाथों में ज़बरदस्ती घुस रहा है, और जो पाचन है वो पैथोजन, जो हमारे हेल्दी जीव है पेट के, वो उस रस को ग्रहण करते हैं। फिर शरीर की आवश्यकता के अनुसार क्या चाहिए भैया आपको, मेरे को आयरन चाहिए, आपको क्या चाहिए, मुझे विटामिन चाहिए, आपको क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा है, क्या है, मेरे अंदर जहर भरा हुआ है, वो मुझे दे दे। कौन कहता है? हमारे शरीर के जीव है, शरीर के भीतर, वो सब बैलेंस करते हैं। लेकिन उन जीवों का भोजन क्या है? ये सारा आप जो हरा देख रहे हो उन जीवों का भोजन है हरा। और अगर इसी हरे को हमने आग के ऊपर तल दिया, भून दिया, मुझे आप आग के ऊपर तल दोगे, भून दोगे, मैं आपको बता पाऊंगा कुछ?
कुछ बताने लायक नहीं रहूँगा। तो जैसे ही आप इनको आग के ऊपर यूज़ करते हैं, आग के ऊपर 100 डिग्री के अंदर इसको उबाल लेते हैं, तो ये डेड हो गया, ये कोई काम का नहीं रहा, इसका मेडिसिन गुण खत्म। लेकिन अगर आप इसको कच्चे रूप में लेते हो तो उसी समय तुरंत आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा, क्योंकि ये लीवर के पास जाते ही लीवर का मित्र के रूप में सबसे पहली बीमारी लीवर से ही शुरू होती है। चाहे आपके वो रिपोर्ट्स में आवे या नहीं आवे, रिपोर्ट्स में तो बहुत बाद में आएगी जब बहुत भयंकर स्थिति होती है। पहले शरीर आपको सिम्टम देगा कि शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे दर्द होगा, कमजोरी आएगी, वीकनेस लगेगी और बहुत सारी ऐसे सिम्टम दिखेंगे। लेकिन उनको हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और वो फिर बीमारियों की तरफ बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी के भी शरीर में कैल्शियम की कमी है या पेट में गैस है, खाना पच नहीं रहा है, शुगर भी बढ़ रही है, तो मीठा कड़वा नीम बहुत कम लोग खा पाते हैं। इसको कहेंगे तो 2 दिन खाएगा, कोई 3 दिन खाएगा, चौथे दिन खाएगा, बाहर दूर। अब ये नहीं खाया जाता। तो हम प्रयास करते हैं कि आपका टेस्ट भी बना रहे और साथ साथ में इलाज भी हो जाए। तो आप मीठे नीम के ये पूरी डंडी के पत्ते तोड़े, इन पत्तों को बढ़िया धोया और चबा लिया। ये आपके शरीर में इमरजेंसी में अगर आपको चक्कर आ रहा है, कभी यूज़ करके देखिए। आपके आसपास में जो भी हरी चीज़ मिल जाए, ताज़ी चीज़ मिल जाए, अगर आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, दर्द हो रहा है, अनइजीनेस लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं है, तो आप जो खा सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं इस शरीर के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा कड़वा खाइए, मैं तो आग के पत्ते भी खा लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने हमारी इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी को इस हिसाब से तो अभी सब पेशेंट को मीठी नीम खिलाते हैं। चलिए हम मीठी नीम खिलाते हैं, चलिए क्योंकि वो आराम से शुरू करते हैं, सबको थोड़ी देते हैं। आइए दीजिए डॉक्टर साहब, दीजिए सबको थोड़ी मीठी मीठी नीम। तो मीठे के नीम का पौधा लगाइए लाके, मीठा नीम है। सबको खिलाइए, मीठी नीम खिलाइए। अभी हमारे एक पेशेंट आए हैं। हाँ जी साहब, 1 मिनट आप आइए। हाँ जी, ये इनका डायलिसिस कितनी बार चल रहा था, अब कितनी बार चल रहा है और क्या क्या घर पे कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, जब तक आप सब लोग नीम ले रहे हैं। आइए, आपसे गलती क्या रही वही बताते हैं। हाँ जी, आपको किडनी की बीमारी कब से है? मेरी 5 महीने से। 5 महीने से। आप हमारे पास कब आए थे? मैं आया था आज 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। 2 महीने जो आपके पीछे बीते, यानी हमारे इलाज से पहले, हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस हो रही थी आपकी? तीसरे दिन डायलिसिस हो रहा था। हर तीसरे दिन डायलिसिस हो रही थी। आज 3 महीने हमारा जो इलाज लिया, इसमें आपको क्या क्या चीज महसूस हुई? उसके में महसूस ये हुई, मेरा डायलिसिस 10-12 दिन में एक बार होता है। यानी पहले हफ्ते में, मतलब आप समझ, हर तीसरे दिन का मतलब हो गया, 3 बार यानी 10 दिन में आप कम से कम 3 बार डायलिसिस करा लेते थे। हफ्ते में। सप्ताह में 3 बार, यानी सप्ताह में 3 बार था। अब करवाता तो भी शरीर में सूजन रहती थी और पेट में भराव रहता जी। हर तीसरे दिन डायलिसिस होता था, 3 किलो वजन निकलाना पड़ता था। हर तीसरे दिन डायलिसिस, मतलब इतना शरीर में पानी जमा हो रहा था। हाँ, अब 10-12 दिन में डायलिसिस हो रहा है, फिर भी 1 किलो वजन, 700 ग्राम 1 किलो। तो बाकी पानी कहाँ गया आपका? अब ये अपने आयुर्वेद चालू करने के बाद में पेशाब फुल आने लग गया। यानी कि किडनी जो है, जो पेशाब नहीं बना रही थी, वो अब बनाना उसने शुरू कर दिया। अब आपके एक तो पेशाब अच्छा आ रहा है, डायलिसिस की मात्रा कम हो गई, पेट का भारीपन कैसा है? बिल्कुल एकदम नॉर्मल। भोजन कैसा खा पा रहे हो? भोजन जो बाजरे की रोटी खाता हूँ, सब्जी। अच्छा, ये सलाद आप कितनी बार खाते हो दिन में? ये सब एक टाइम, दिन में 1 टाइम खाते हो। कब? लंच से पहले? लंच से पहले या फिर लंच से पहले ज़्यादातर, बाकी शाम के टाइम कभी कभी ज़्यादा देखता हूँ भाई पेट का बैलेंस बरोबर है, खाने तो की जरूरत। क्या क्या खाते हो इसके अंदर? ककड़ी और ये बीट का जूस बना के पीता हूँ, और इसमें बीट इसको कहते हैं हम, चुकंदर को, इसका जूस। आयरन की जो कमी होती है, हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है, उसमें उत्तम का बिल्कुल एकदम पूरा करता है। अब पहले मेरा खून 7 पॉइंट था, 7-8 रहता, अब 10 से पार रह गए। बहुत खुशी की बात है, 10 के पार चल रहा है इनका। बहुत बढ़िया। टमाटर लेते हैं आप? टमाटर, प्याज जी, और खीरा। टमाटर, प्याज, खीरा ले रहे हैं। अब हमने आपको, कभी खीरा नहीं मिलता तो वो देसी कागज जी, अब आपने मुझे एक कल अपनी तकलीफ बताई थी कि अभी भी चलने फिरने की जो सांस है उसमें आराम नहीं आया है। ठीक, वो क्यों है? क्योंकि जब किडनी का मरीज बहुत दिन से बीमार होता है तो उसकी जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो गई होती है। तो अब हमने उसके लिए क्या बताया आपको? अर्जुन की छाल के बारे में बताया। अच्छा, आपने घर पे क्या क्या करते हो आप? एक तो चलो खाते हो, और क्या लेते हो और क्या करते हो? सुबह काढ़ा, टब थेरेपी
टफ थेरेपी लेते हो? कितनी टफ थेरेपी लेते हो? तब थेरेपी तो कभी आधा घंटा 35 मिनट, आधा घंटा 35 मिनट रोज घर पे लेते हो आप, बहुत अच्छी बात। और बाकी मैं 1-2 दिन छोड़ के मालिश पहले कंटिन्यू रखा, 50 दिन तो मैंने कंटिन्यू रखा था। जी, वो ये अपने महानारायण तेल का मालिश और बस्ती। महानारायण तेल की मालिश करते हो, तेल की धूप सेकते हो और पुनर्नवादी की बस्ती लेते हो, बहुत अच्छी बात। और क्या करते हैं? और अब तो 2-3 पोस्टल ड्रेनेज करते हैं, थोड़ा ऊंचाई वाला लेटते हैं? हाँ वो लेटते हैं, वो तो टब में से निकल के ठीक है, बाद में ठीक है, 2 ईंटें लगा के हाइट करके एक साइड काट की। बहुत अच्छी बात। आप बैठे। तो अभी हमने सर के बारे में जाना कि इनकी किडनी की शिकायत 5 महीने पहले हुई थी। 3 महीने इन्होंने उपचार लिया आयुर्वेद का, जिसके अंदर इनकी दवाई चल रही है। ये टप थेरेपी ले रहे हैं, डाइट थेरेपी ले रहे हैं, बस्ती ले रहे हैं, अभ्यंगम ले रहे हैं, पोस्टल ड्रेनेज ले रहे हैं। उसको करने के बाद ये खुद ही बता रहे कि इनके शरीर में अब तो सूजन, यानी पहले 3-3 किलो पानी निकलता था हर तीसरे दिन। अब खाता पहले पानी पीने की भी मना थी, अब पानी में पीता हूँ फुल तो भी पानी रुकता नहीं है। पहले पानी 600 ml था, 24 घंटे के अंदर 600 ml में दवाई लेनी है, खाना भी खाना है और पानी की प्यास भी बुझानी है। और अब कितना पी रहे हैं? अब 2 लीटर 3 लीटर पानी पी रहा। 3 लीटर पानी पीने के बाद भी मरीज के शरीर में सूजन नहीं है। वजन बिल्कुल एकदम नहीं, मतलब 700 ग्राम किलो वजन 10-12 दिन में निकल रहा है, नॉर्मल से नॉर्मल। बहुत खुशी की बात, क्योंकि किडनी की, बैठी सब बस, किडनी की जो बीमारी आती है वो एकदम तो आती नहीं है। इसको ठीक होने के लिए हम लगभग मरीजों को बताते हैं कि भैया 9 महीने से 1 साल का समय लगेगा, और अगर आपने अपने मन और आत्मा को केंद्रित रखा तो आप इस बीमारी से मुक्ति पा पाएंगे। एक हमारी वीरेंद्र कर्म जी हमारे पास हैं, इनके बारे में 2 मिनट जानेंगे, क्योंकि जिससे और लोगों के अंदर मोटिवेशन आए और वो भी इसका उपचार कराएं। हाँ मैडम, आप बताएं आपकी क्या क्या तकलीफें थी, उसके बारे में बात करते हैं। मेरे सांस फूलता था जी, खाना नहीं पचता था और सूजन सीलन तो थी ही थी। जी, जी सर। तो आप हफ्ते में कितनी बार पहले डायलिसिस करा रहे थे और अब कितनी बार करा रहे हो? मैं हफ्ते में पहले 2 बार डायलिसिस करा रही थी, जी, अब 10-12 दिन में 1 बार होता 10-12 दिन में 1 बार करा रहे हो। सूजन ठीक हो गई? है। जी सर। अच्छा, पिछली बार हमारी ना मैडम को एक तकलीफ हो रही थी कि इनका बीपी 200 के आसपास चल रहा था, 218 था सर। 218 था। तो हमने जो बीपी की कोई इनको अलग से गोली नहीं दी, हमने कैसे मैनेज किया और आज बीपी कितना वो खुद बताएंगी आप। सर डाइट के थ्रू ही हुआ है, और ये मेरा बीपी अब 150 और 155 160। यानी 218 बीपी चल रहा था। मैंने अपनी तरफ से कोई टैबलेट या कोई गोली अलग से नहीं दी, जो ये खा रही थी वो खा रही थी, हमने नहीं छेड़ी। हम इनको बीच में लगा कि मेरा बीपी कम नहीं हो रहा, मेरे पे फ़ोन पे 2-3 बार बात हुई, मैंने कहा मैडम हो जाएगा, अभी मैं करता हूँ आपके लिए। अभी खुद ही बताया, जब मैंने कल मिला तो उन्होंने खुद ही बताया कि जी मेरा बीपी अब नीचे आ गया है। अच्छा, जो सर का भारीपन था वो कैसा, अब ठीक है। जो बीपी कम आ गया उसके बाद? सूजन तो नहीं आ रही मैडम? नहीं सर। बहुत अच्छी बात। डाइट, अब जो पेट में आपको गैस बहुत बनती थी, फिर हम डाइट आपकी रोकी, आपकी डाइट चेंज करी, जी सर। उसके बाद अब कैसा है? अब रिलीफ है। अच्छा, अब बॉडी में आदत होगी इस खाने की? जी सर, अच्छे से। चलिए, अब मैडम को आदत हो गई, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये 2 पेशेंट अभी हमने, जो हमारे पास अभी चिकित्सा साध्य में चल रहे हैं, ये सिर्फ किस लिए कि देखिए, बताते तो हम सबको हैं, आपका मन विचलित हो जाता है। वो मन विचलित क्यों हो जाता है? क्योंकि सत्व गुण आपकी बॉडी में कम है। मैडम के साथ एक एपिसोड भी हुआ था, एक दवाई इनको रिएक्शन कर गई थी, किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास लेके गई थी। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी थी कि उस रिएक्शन से ये 1 ही दिन में रिकवर कर गई, वरना अदरवाइज इनको कम से कम 2 से 3 दिन हो सकता आईसीयू में रहना पड़ता, क्योंकि एक हिस्सा पूरा इनका पूरा जड़ हो गया था कि इनको घूम गया था जबड़ा पूरा, जबान बाहर आ गई। एक बार एक तरफ फोकस कीजिए, बताएंगे मैम, बताइए क्या हुआ था? सर डॉक्टर ने मेरे को जो टैबलेट दी थी उससे ही मेरा मुंह का जबड़ा पूरा घूम गया था और जबान बाहर आ गई थी, और 2 दिन मेरे को याद नहीं है कि मैंने क्या किया। घर वाले बता रहे हैं मेरे को कि आपने ऐसे, आप भाग रहे थे, हम आपको पकड़ रहे थे, मेरे को याद नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि ये जो उपचार ले रही थी 200 बीपी में, मुझे डाउट था कि ब्रेन में कोई क्लॉट तो या स्ट्रोक तो नहीं हो गया, लेकिन ब्रेन में ऐसा कोई क्लॉट या स्ट्रोक नहीं आया था। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ठीक थी मैडम की कि मैडम वहाँ से 2 दिन के अंदर ही आ गई, अदरवाइज इनको कई हफ्ते लग जाते आईसीयू में ही लेटे लेटे। बस मैडम, धन्यवाद आपका। तो ये अभी हमने जाना। तो डॉक्टर साहब, अब घर पे कैसे बनाए आईसीयू? अब सवाल ये आया कि भाई ये तो चलो हमारे संपर्क में थी, जो सुन रहे हैं, जो घर पे हैं, हो सकता है कि कई बार मेरा फ़ोन मिले या ना मिले, तो घर पे आप कैसे तैयारी करें, तो उसके बारे में डॉक्टर हनुमान राम, डॉक्टर कनिका, डॉक्टर हमारे गोविंद जी और डॉक्टर कुलदीप, आप बताएं जी क्या क्या प्रयोग आप करते हैं इमरजेंसी हो जाए तो आपके यहाँ पर जी। जैसे कि इन्होंने बताया कि मुझे
श्वास की तकलीफ आती थी, ये भाई साहब ने अभी बता के गए हैं, थोड़ी सी अभी भी रह गई है। तो श्वास को नॉर्मल करने के लिए हमारा जो सबसे बढ़िया सिस्टम है प्रोन पोजीशन। आपको आधा 1 घंटा सुबह उल्टा लेटना है, आधा 1 घंटा शाम को उल्टा लेटना है। इस प्रकार से अगर आप कंटिन्यू 5-7 दिन लेटते हैं तो आपको जो श्वास की समस्या है वो कम हो जाती है, क्योंकि उल्टा लेटने पर हमारे हार्ट आगे की तरफ आ जाता है, जो फेफड़े को स्पेस मिल जाता है पूरा फूलने के लिए। और जैसे ही फेफड़ा पूरा फूलेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा 20% बढ़ जाएगी। और श्वास फूलने का कारण है कि आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो जैसे ही 20% आप ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो तुरंत आपको रिलीफ लगेगा, क्योंकि जिसकी कमी थी वो पूर्ति हो गई। ये श्वास फूलने का इमरजेंसी है। अच्छा, कई लोगों को श्वास फूलने की इमरजेंसी आती तब है जब पानी भर जाता है फेफड़े में, बहुत ज़्यादा पानी भर गया फेफड़े में। उस समय क्या है कि तुरंत ये काम नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो करेगा। तो वो पानी फेफड़े में क्यों भर गया? पानी तो यूरिन से बाहर निकल जाना चाहिए या स्किन से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन फेफड़े में क्यों भर गया? क्योंकि हमने डीमिनरलाइज्ड वाटर लिया है, जो पानी शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसको शरीर उपयोग नहीं ला रहा है। वो या तो अंदर जाके इकट्ठा होगा, शरीर उसको बाहर निकालेगा, तो भी शरीर को बहुत मेहनत लगती है उसको बाहर निकालने में। इसलिए शरीर उसको कुछ समय के लिए दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण बहुत सारे शरीर के अंदर फंक्शन चलते हैं, तो वो उसको कचरा समझ के कहीं न कहीं डिपॉजिट करता है। किसी को गांठें हो जाती है, किसी के फेफड़े में पानी जमा हो गया, किसी का पेट फूल गया, कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है। तो ये मतलब कि शरीर डस्टबिन समझ के अंदर कचरा इकट्ठा कर रहा है। जब तक आप उस कचरे को, उस गंदगी को, उस विजातीय द्रव्य को, टॉक्सिसिटी को बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक उसका आपको पूर्ण समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन वो बाहर फेंकने का तरीका भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। कुछ नहीं करना है, आप लीवर को सपोर्टेड भोजन दीजिए। जो भोजन लीवर का भूमि अम्ला, लीवर का मित्र कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया, लीवर का मित्र जो ईश्वर ने बनाया है। इस शरीर को बनाने वाला ईश्वर और मैडम को भी बनाने वाला ईश्वर है, और उस ईश्वर ने बनाया हुआ भोजन है। सबसे बेस्ट लीवर का सबसे बढ़िया जो मित्र है वो है भूमि आंवला। आप इसको पहचान लें, भूमि आंवला। भूमि आंवला जी। दूसरा है भूमि आंवला है, और इसके साथ साथ एक ये गोखरू है, और एक पुनर्नवा। लाइव पे दिखा दो उनको, पुनर्नवा कैमरे पे। पुनर्नवा दीजिए मैडम, आपके पास आगे पड़ा पुनर्नवा, आप पीछे वो पुनर्नवा, ये रहा ये पुनर्नवा। ये तीनों जो है साटा, ये तीनों लीवर के इतने बढ़िया दोस्त है कि तुरंत। हमारा एक पेशेंट यहाँ पर है जिनके चेहरे पे सूजन थी। आप एक बार आए जरा, मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आपसे किशन जी जो सत्य है वही बताएंगे आपको। किशन जी, आपके चेहरे पे क्या थी? अच्छा, तो डॉक्टर कनिका आपने क्या लगवाया? डॉक्टर बताइए एक बार जरा, क्या लगवाया? सर, हमने इनके फेस पे पुनर्नवादी लेप लगवाया, ये वाला। यानी कि अगर चूर्ण मिल गया तो उसका लेप लगा दिया, और अगर ये ताजा मिल जावे तो ताजे का क्या करें, रस निकाल के जहां लगा दोगे वहीं से सूजन गई। यही हुआ? सूजन कब से थी आपके चेहरे पे? 10-15 दिन हो गया। 10-15 दिन से सूजन थी। ये कितने दिन में आपकी सूजन चली गई? 7-8 दिन। 7-8 दिन में चली गई। अब देख सकते हैं आप, इनका चेहरा नॉर्मल है, कोई सूजन नहीं। जब ये आए थे तो दोनों साइड से इनका चेहरा सूजा हुआ था। बहुत अच्छी बात। बैठिए साहब जी। यानी इस पेशेंट को सिर्फ पुनर्नवा से ही फायदा मिल गया। बताएं डॉक्टर साहब। ये इस प्रकार से हम जो लीवर का जो मित्र है, लीवर का इलाज, लीवर को ठीक रखिए अपने, पूरा शरीर ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। दूसरा, अगर आप जैसे मान लेते हैं कि इमरजेंसी में दर्द होता है, भयानक दर्द उठता है कहीं कहीं, तो दर्द मान लीजिए अगर आपके पैर में है या सिर में है, तो इसका कारण है कि लीवर से वहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स नहीं पहुँच रहे हैं। आप उसको पूरा न्यूट्रिशन दे दीजिए, वो इन जड़ी बूटियों के माध्यम से। भूमि आंवला, इसके ऊपर से एक पूरी डंडी तोड़िए, इसको धोइए बढ़िया, और इसको या तो चबा सकते हैं, चबा लीजिए, नहीं तो खरल में घोट के थोड़ा पानी मिला के पी लीजिए, तुरंत दर्द गायब। तो आज सबको दे देते हैं थोड़ा थोड़ा भूमि आंवला, सबको दीजिए भाई, सबको भूमि आंवला। सूखा व्रत हो गया, सबको भूमि आंवला दीजिए। अरे प्रकृति में हम लोग विद्यमान है, कहीं खाओ, ये लीवर की ताकत की चीज है। नीम ले लीजिए ना।